नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। आज हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड के सुनेरी बाजार स्थित बाबा के पास। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, हमारे साथ बाबा है और बाबा से हम जानेंगे कि वर्तमान समय में, वर्तमान परिवेश में जो मानव जो है अपने पथ से जो है पथ भ्रष्टता की तरफ जा रहा है, वह श्रेष्ठता की तरफ कैसे आएंगे, कुछ बातों को हम बाबा से जानेंगे। बाबा, सबसे पहले हम आपका थोड़ा परिचय जानेंगे। हम आज से 1983 में बढ़ते हैं। 27 साल की उम्र में भगवान महावीर स्वामी की ज्ञानेश्वरी दीक्षा करिए। आज 12 वर्ष हो गए इस ज्ञानेश्वरी दीक्षा को, दिगंबर दीक्षा को। गुरु ने दीक्षा के समय अरिजित सागर हमारा नाम रखा और वही हमारी पहचान। कहाँ से कहाँ तक यात्रा करने का? हमारी यात्रा राजगीर से प्रारंभ हुई है और यात्रा आसाम तक है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य? यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों का प्रचार और जैन धर्म में के अहिंसा सिद्धांत का संपूर्ण विश्व को प्रचार करना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य, संसार में अहिंसा का प्रचार करना, जिससे विश्व में शांति रहे, देश में शांति रहे, किसी प्रकार की कोई शांति नहीं हो। बाबा, एक छोटी सी बुक है जिसमें धैर्य है। ये धैर्य क्या चीज़ है? आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग अधीर हो रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं होता, घबराहट होने लगती है, धीरज खो बैठते हैं। जी, उसके लिए एक पुस्तक लिखी गई है धैर्य, जिसमें बताया है कि किसी समस्या का समाधान मरना नहीं है, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं। आज व्यक्ति थोड़ा सा भी कोई कार्य होता है, कोई बात बिगड़ जाती है तो आत्महत्या करने की सोचने लगता है, मर जाए। मरने से कोई समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का से लड़ना समस्या का समाधान। आप समस्या को फेस कीजिए, समस्या आ चुकी है, अब उससे घबराइए नहीं, वो कैसे दूर होगी इसके लिए कोशिश कीजिए। इस पुस्तक में उसी विषय में बताया गया है कैसे हम अपने धीरज रखें, जब विपत्ति आए, संकट आए तो उस समय कैसे धैर्य रखा जाए, ये इस पुस्तक में बताया गया। बाबा, एक पुस्तक और भी है, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ सत्यार्थ प्रबोध। सत्यार्थ प्रबोध जो है, आम व्यक्ति अगर कहीं कोई जीवन भर जो इस तरह से चलते हैं, आपके बीच में कई भक्तगण आते हैं, महिलाएं आती हैं, वो सब आते हैं, तो किस नज़र से वो धर्म को देखते हैं उस समय? सभी धर्मों के अपनी अपनी प्रावध्य है जी। वैष्णव धर्म में जब प्रावध्य होती तो व्यक्ति पूरा वस्त्र पहन लेता है जी। सीताम्बा धर्म में प्रावध्य होती तो बस सफेद वस्त्र पहनता है जी। बौद्ध धर्म प्रावध्य होती है जिसका वस्त्र लाल होता है। तो सब धर्मों के अपनी अपनी प्रावध्य है। जैन धर्म में हम जो जब प्रावध्य लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हमारे भगवान महावीर की जो स्वरूप है निर्गत रूप, उस निर्गत रूप को प्राप्त करते हैं। तो अपने अपनी प्रावध्य के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। भारत में किसी बंदिश नहीं धर्म पालन करने का, तो हमें अपने धर्म पालन करने की स्वतंत्रता और अपने हिसाब से प्रावध्य ग्रहण करने की स्वतंत्रता है। अब रही किसी की नज़र खराब है तो ये उसका दोष है, वो अपनी नज़र को सही करे। हमें खोट नहीं, यदि हमें खोट होती तो हम नग्न क्यों होते? यदि हमें खोट होती तो हम निर्वस्त्र क्यों होते? जिसके अंदर खोट है वही वस्त्र को पहनता है, जिसके अंदर विकार है वही वस्त्र को पहनता है। निर्विकारी कभी वस्त्र को नहीं पहनता। तो जब भी विकार आएगा तो वस्त्र में छूट जाएगा, लेकिन निर्विकार व्यक्ति कहाँ वस्त्र में छुप पाएगा? इसलिए जो निर्विकारी हो जाता है अंतरंग से, तो उसके अंदर जब अंतरंग से निर्विकार हो जाता है, फिर उसके चाहे सामने महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए सब एक समान रहते हैं। अब हर महिला को माता की दृष्टि, जैसे माता के सामने छोटा बच्चा भी उनकी गोदी में नंगे जाकर बैठ जाता है, तभी ना तो माँ को विकार आता ना बच्चे को विकार आता, परिणाम बदलने से कार्य बदल जाता है। ऐसे भी जब मनुष्य जन्म लेता है तो उनके बदन पर कोई वस्त्र नहीं होता है, और जब उसकी अंतिम संस्कार की जाती है शमशान घाट में, तो वहाँ भी जो है कि उसको निर्वस्त्र ही लिटाया जाता है। तो इस विषय पर क्या आप कहेंगे? प्रकृति से व्यक्ति निर्वस्त्र आता है और प्रकृति में निर्वस्त्र विलीन होता है, बीच में लपड़ा कर दिया जाता है। दिगंबर उनसे लपड़े से दूर हो जाते हैं। जैसा यथाजात रूप हमको उपयोग करते हैं, जैसे जन्मे थे वैसे ही रहते हैं और वैसे ही मरण को प्राप्त होते हैं। कुछ खान पान पर हमारा खान पान सादा रहता है, किसी प्रकार का भक्ष्य भोजन हम लोग नहीं करते। सामान दाल रोटी सब्जी जो रहती कोई प्रासुक होती है, जब कोई श्रावक हमको निवेदन कर प्रधान कर नवदा होती देता है, तब उसको ग्रहण करते हैं।
24 घंटे में एक बार, यदि उसमें कोई बाल अगर आ जाता है बीच में आकर तो वो भी भोजन त्याग कर देते हैं। बाबा, अपने तरफ से इस दुनिया में संसारिक व्यक्ति को आप क्या संदेश देंगे? हम पूर्ण संसार में ही संदेश देंगे कि इस संसार में आप किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि आपके सामने में कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैं जिसको भी अपना मानता हूँ वो अपना एक निश्चित समय पूर्ण कर अपना स्वार्थ को कर चला जाता है। जब इस बात का कंठन स्वतंत्रता का बोध व्यक्ति को जब होता है तब अंतरंग में वैराग का बीज स्फुटित होता है। जब वैराग का बीज स्फुटित होता है तो सब ये संसार माया लगने लगती है, बेकार में आसार लगने लगता है। किसके लिए करें? हम जिसके लिए करते हैं वो अपना स्वार्थ पूर्ण करके निकल लेता है, हम रोते में लगते रह जाते हैं। ऐसे संसार से हमको अब छुटकारा चाहिए। इस संसार में अब हमको नहीं रहना। ऐसे जब भाव व्यक्ति के अंदर आते हैं, जब वैराग आता है तो महावीर के पथ पर नहीं। बाबा, 2 भागों में महावीर जैन का जो पथ है बटा हुआ है, और थोड़ा सा चर्चा। दिगंबर परंपरा में भगवान महावीर के बाद आचार्य भद्रभाव स्वामी हुए। उनके बाद ये दिगंबर धर्म 2 भागों में बढ़ गया, जिसका एक भाग है श्वेतांबर, दूसरा भाग है दिगंबर धर्म में मुख्य उद्देश्य बिना वस्त्र के ही सिद्धि मानी गई। वस्त्रधारी को सिद्धि नहीं हो सकती। इस बात को दिगंबर परंपरा में मुख्य रूप से रखा गया है। ये हमारा मूल बेसिक दोनों में अंतर है। श्वेतांबर परंपरा में वस्त्रधारी को सिद्धि मानते हैं और दिगंबर परंपरा में वस्त्रधारी की सिद्धि निर्माण कभी नहीं हो सकता। ये मूल अंतर है। दिगंबर परंपरा में स्त्री दीक्षा ले सकती है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकती, निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकती। ये दिगंबर परंपरा में है। श्वेतांबर परंपरा स्त्री दीक्षा लेकर मोक्ष जा सकती है। ये बेसिक अंतर है। ये 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर, दिगंबर परंपरा में केवली भगवान का आहार नहीं, भोजन नहीं करते, कवल आहार नहीं करते। श्वेतांबर परंपरा में केवली कवल आहार करते हैं। इन 3 मूल सिद्धांतों पर हम मतभेद हैं। भगवान महावीर के नाम पे कोई मतभेद नहीं है। भगवान महावीर को दिगंबर ही मानते हैं, श्वेतांबर लोग भी दिगंबर ही भाव रखते हैं। शत्रु के भी कल्याण का भाव जहाँ पर होता है वहीं जैन धर्म होता है। मित्र के प्रति तो हर कोई अच्छा भाव रखता है, लेकिन शत्रु के प्रति भी जो अच्छा भाव रखता है वही जैन धर्म का सच्चा न्याय है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा को हम अपना स्नेह प्रेम जरूर देंगे, क्योंकि बाबा ने हमसे बात किए और हमारे चंद सवालों को जवाब दिया। और देश दुनिया में जो संसारिक व्यक्ति हैं उनको क्या संदेश है, बाबा ने सब कुछ खुले शब्दों में रखे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके अंदर में जो सवाल है उन तमाम सवालों को जवाब हमने बाबा से लिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। आगे भी कई व्यक्तियों से हम मुलाकात कराएंगे, जानेंगे हमारे सामाजिक जीवन में किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। बाबा, धर्म क्या है? एक सवाल और आ रहा है, धर्म क्या है? और अनेक मत हैं। महावीर जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई बाबा लोग हैं। ऐसे में जो है महावीर का संदेश कहाँ तक सार्थक होगा? धर्म क्या है? धर्म जो होता है वह धर्म होता है, जो किया जाता है वो धर्म है। जैसे पानी का धर्म क्या है, कोई आपसे पूछे। अग्नि का धर्म क्या है, कोई आपसे पूछे, तो आप बताइए क्या है पानी का धर्म? पानी का धर्म शीतलता है जो उसके अंदर होती है। अग्नि का धर्म उष्णता है जो उसके अंदर होती है। ऐसी मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है दया, जो उसके अंदर है, क्षमा जो उसके अंदर है, मार्दव, आर्जव, ये उसके 10 प्रकार के धर्म उसके जो अंदर रहते हैं। क्रोध तो एक थोड़े समय के लिए कर सकता है व्यक्ति, लेकिन शांत लंबे समय तक रह सकता है। तो व्यक्ति का धर्म क्रियाएं नहीं है, व्यक्ति का जो धर्म है वो है इंसानियत। व्यक्ति का धर्म है वो है दया। तो संपूर्ण जीवों को भेष बना लें, लेकिन भेष बनाने के बाद अपने धर्म को ना भूलें कि मेरा मुख्य धर्म है दया करना, करुणा करना, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का भाव रखना। यही प्राणी मात्र